हाँ तो दोस्तों HCL टेक के Q2 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको HCL टेक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी ने 10 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जो कि ऑलमोस्ट अगर आप अभी करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से देखोगे लगभग 1% के लगभग का डिविडेंड डील हमें यहाँ पे ये नजर आता है। अब अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 5% से रेवेन्यू का नंबर कंपनी का बढ़ा है और ये नंबर आया है 24,686 करोड़ पे। तो देखा जाए तो यहाँ पे सिक्वेंशियल बेसिस पे काफी अच्छी ग्रोथ हमें रेवेन्यू के टर्म्स में देखने को मिल रही है। अब अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 6% से बढ़ा है और ये नंबर आया है 3,487 करोड़ पे। तो देखा जाए तो सिक्वेंशियल बेसिस पे जो कंपनी के थोड़े से मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो वो भी हमें यहाँ पे इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 19% से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े हैं और ये नंबर जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया ऊपर, तो ये 19% की ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल रही है, क्योंकि देखा जाए तो रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे काफी अच्छा हमें नजर आता है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 6% से बढ़ा है और ये नंबर आया है 3,487 करोड़ पे। तो देखिए वो जो एक तरीके से अगर आप देखोगे जो वेज इन्फ्लेशन यहाँ पे हुआ है, जो सैलरी हाइक यहाँ पे हुई है, तो इसकी वजह से ये एक बड़ा रीजन हमें यहाँ पे नजर आता है, जिसकी वजह से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इतनी ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है। लेकिन देखिए अभी अगर हम देखेंगे जो विप्रो के अभी नंबर्स आए थे तो विप्रो के अंदर हमें यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली थी, अराउंड 10% से उनका ईयर ऑन ईयर बेसिस से नेट प्रॉफिट का नंबर कम हुआ था। लेकिन यहाँ पे कम से कम यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ में हमें यहाँ पे ये नंबर नजर नहीं आते, अभी भी पॉजिटिव ग्रोथ पे ये नंबर हमें नजर आता है। और क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो नंबर्स यहाँ पे काफी अच्छे हमें यहाँ पे नजर आते हैं। तो देखिए 952 रुपीज पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। जहां तक मुझे ध्यान है लगभग 1300 रुपए के लगभग ऑल टाइम हाई यहाँ पे HCL टेक ने बनाया था, यानी कि अराउंड अगर आप देखोगे 25 से 30% अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक अभी नीचे ट्रेड हो रहा है। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो जो अब एक तरीके से अगर आप देखोगे जो ईयर ऑन ईयर बेसिस के थोड़े से नंबर यहाँ पे हमें कम नजर आ रहे हैं ग्रोथ के, तो वहां पे डेफिनेटली देखा जाए तो वो चीजें यहाँ पे फैक्टर इन हो चुकी है। और जहां पे अगर आप देखोगे जो कंपनी लगभग 40-50 रुपए का एक साल में सिर्फ डिविडेंड दे देती है, वो भी अगर आप देखोगे करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से लगभग 4-5% का डिविडेंड हमें यहाँ पे नजर आता है। और मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल में जो इनके नेट प्रॉफिट के नंबर्स वो हमें डबल होते हुए नजर आएंगे और वहां पे इनके कैश फ्लोज भी डबल होंगे। तो ये तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली 4-5 साल में अगर आप ये कंपनी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो आज जो 40-50 रुपए का डिविडेंड हमें नजर आ रहा है, आने वाले 4-5 साल में 80 से 100 रुपए के लगभग हमें वो होता हुआ नजर आएगा। यानी कि 5 साल बाद अगर आपके पास करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर आपके पास में अगर शेयर्स पड़े होंगे तो वहां पे लगभग आपका 10% का डिविडेंड डील हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली देखा जाए और लगभग 10 से 12% का अगर हम ग्रोथ भी अगर हम मान के चलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन, तो वो भी मुझे यहाँ पे नजर आता है। तो अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते, तो मेरे ख्याल से HCL टेक्नोलॉजी आपके लिए काफी अच्छा बेट यहाँ पे IT कंपनीज में रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि HCL टेक के Q2 के नंबर्स आपको अच्छे समझ में आगे होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।